अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ओमान या बैरून मुल्क से पाकिस्तान में कार भेजना चाहते हैं, अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार को कार तोहफ़ा करने चाहते हैं, तो गिफ्ट अंडरटेकिंग ये एक स्कीम है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतारफ़ की गई है। इसके तहत आप लोग कैसे पाकिस्तान में बैरून मुल्क से पाकिस्तान में कैसे कार भेज सकते हैं, इसकी तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये तफसीलात सफारतखाना ओमान पाकिस्तान का जो सफारतखाना मस्कत ओमान में है उसकी जानिब से शेयर की गई हैं। अगर आप लोग ये तफसीलात ख़ुद देखना चाहते हैं तो सफारतखाना पाकिस्तान ओमान के ऑफिशियल फ़ेसबुक पेज पे ये तफसीलात शेयर की गई हैं। आप लोग ख़ुद जाके भी फ़ेसबुक पेज पे ये तफसीलात पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग गिफ्ट अंडरटेकिंग के तहत ओमान से पाकिस्तान कार भेजना चाहते हैं तो ये तफसीलात आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं। दोस्तों, सफारतखाना पाकिस्तान ओमान की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान में मुकीम वो ख़वातीनो हज़रात जो बैरून ममालिक से कार दरामद करने के ख्वाहिशमंद हों, उन्हें हुकूमत पाकिस्तान के जारी शुदा ई अपेंडिक्स IPO के पैराग्राफ 4 की गिफ्ट स्कीम के तहत मंदरजा झील कागज़ात कार की क्लियरेंस के मौके पर मुतल्लका हुकाम को पेश करने होंगे। यानी जिस टाइम आप लोगों ने पाकिस्तान में कार की क्लियरेंस करानी है तो उस टाइम आपको ये कागज़ात पेश करने होंगे। कार दरामद करने वाले का शनाख्ती कार्ड, ख़रीदारी की रसीद, बहरी जहाज़ से कार दरामद करने की सूरत में बिल ऑफ लैंडिंग जिस पर दरामद करने वाले का नाम और मुकम्मल पता दर्ज हो। इसके बाद पासपोर्ट या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड की मुसद्दका नकल। इसके बाद नोट भी एक किया गया है, इसमें बताया गया है कि मरवजा IPO के तहत गिफ्ट अंडरटेकिंग फार्म के साथ कार तोहफ़ा देने वाले के पासपोर्ट या पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड की पाकिस्तानी सफारतखाना से मुसद्दका नकल के अलावा किसी और दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों बताया गया है कि मंदरजा झील हदायत पर अमल करने के अलावा मंदरजा झील हदायत के अलावा कार दरामद करने वालों को कार की क्लियरेंस के मौका पर कार तोहफ़ा देने वाले पाकिस्तान ख़वातीनो हज़रात के पाकिस्तानी पासपोर्ट के उन सफ़हात की तस्दीक शुदा नकल फराहम करना होगी जिस पर पाकिस्तान में आमद और रवानगी की तारीख़ की मोहर सबत होगी। इन सफ़हात को बैरूनी मुल्क में कायम पाकिस्तानी सफारतखाना तस्दीक करेगा ताकि ये वाज़ह हो सके कि गुज़श्ता 3 बरस में कार तोहफ़ा देने वाले का क़याम बैरून मुल्क कम अज़ कम 700 दिन है। यानी जो कार दरामद करेगा उसको कार क्लियरेंस के टाइम में पाकिस्तान में दाखिल होने के, उस आदमी के पाकिस्तान में दाखिल होने के और पाकिस्तान से खारिज होने के जो पासपोर्ट के सफ़ात हैं इन पे स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। और ये आप उनको ये प्रूफ के तौर पे दिखाना होगा कि ये बंदा वाकई 700 दिन से, मतलब 700 दिन, पिछले 700 दिन से पाकिस्तान से बाहर था, इसीलिए ये बंदा कार तोहफ़े में दे रहा है। इसके बाद बताया गया है गिफ्ट अंडरटेकिंग फार्म को तस्दीक करवाने के लिए कार तोहफ़ा देने वाले ख़वातीन व हज़रात सफारतखाना पाकिस्तान मस्कत में अफसर मजाज के रूबरू पेश होकर मंदरजा झील कागज़ात हमरा लाएं। यानी अगर आप लोग ओमान से जो बंदा कार भेजना चाहता है पाकिस्तान, उसको कौन कौन से कागज़ात पेश करना होंगे सफारतखाना पाकिस्तान में, इसकी तफसीलात बताई गई हैं। गिफ्ट अंडरटेकिंग फार्म जो हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर पुर किया गया हो। जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गिफ्ट अंडरटेकिंग फार्म एक दिया जाता है उसको आपने फ़िल करना है मुकम्मल तौर पे। पासपोर्ट के पहले, दूसरे और उन सफ़हात की नकल जिन पर पाकिस्तान आमद और रवानगी की तारीख़ों की मोहरें सबत हों, जो ये साबित करती हों कि गुज़श्ता 3 बरसों में आपका बैरून मुल्क क़याम 700 दिनों से कम नहीं है।
آپ کو اپنے پاسپورٹ پہ جو ہے وہ یہ تمام باتیں شیئر کرنی ہوگی، بتانی ہوں گی، دکھانی ہوں گی کہ گزشتہ 3 سالوں میں آپ 700 دن پاکستان سے باہر اس ملک میں رہے ہیں، یعنی عمان میں رہے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں میں 700 دن اگر آپ عمان میں رہے ہیں تب ہی آپ لوگ یہ بیچ سکتے ہیں کار۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ کار کا تحفہ وصول کرنے والے خواتین و حضرات کے شناختی کارڈ کی نقل، یعنی جو کار وصول کریں گے پاکستان میں، جو یہ تحفہ وصول کریں گے، ان کی شناختی کارڈ کی نقل۔ اس کے بعد حکومت پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں آپ کے بیرون ملک قیام کے دوران تنخواہ یا دیگر ذرائع آمدن کا دستاویزی ثبوت، یعنی آپ لوگ جس ملک میں عمان میں مثلا رہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اپنی تنخواہ اور جو آپ کا کاروبار ہے، جو بھی آپ کا بزنس ہے، اس کا جو ہے آپ کو دستاویزی ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے اس آرٹیکل میں، سفارت خانہ پاکستان مسقط اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ عمان میں مقیم تمام محترم اراکین پاکستانی کمیونٹی وطن عزیز کا گراں قدر اثاثہ ہیں اور ان کو تمام تر کونسلر سہولیات کی بروقت فراہمی سفارت خانہ پاکستان مسقط کا نصب العین اور فریضہ اولین ہے۔ دوستو، یہ تھے طریقہ کار، جس طریقہ کار کے تحت آپ لوگ عمان سے پاکستان میں گفٹ انڈر ٹیکنگ اسکیم کے تھرو کار اپنے کسی عزیز، کسی رشتہ دار کو تحفہ میں بیچ سکتے ہیں۔ یہ حکومت پاکستان کے سفارت خانہ مسقط عمان کی جانب سے یہ تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ اگر آپ لوگ کار بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ تمام آپ کو جو ہے تفصیلات یہ آپ کو پوری کرنی ہوں گی، تبھی آپ لوگ کار بھیج سکتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر لیجئے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔